हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने E2 रिएक्शन पढ़ ली थी, है ना। जो एल्काइल हैलाइड है उनमें E2 रिएक्शन यानी डी हाइड्रोहेलोजिनेशन की जो रिएक्शन है उससे हमने जो है एल्कीन बनाना सीख लिया था। एल्कीन कैसे बनाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने देख लिए थे, है ना। साथ साथ में हम प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं आगे वो है भाई E2 रिएक्शन इन एल्कोहल। ठीक है, E2 रिएक्शन इन एल्कोहल। भाई एल्कोहल में E2 रिएक्शन हमें करवानी है, ठीक है। और एल्कोहल में E2 रिएक्शन करवाएंगे, उससे क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी तो ध्यान से देखना। भाई रिएक्शन जो है एल्कोहल में जब E2 रिएक्शन करवाएंगे तो डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। क्या बोलेंगे? निर्जलीकरण। ठीक है, हिंदी में इसको हम निर्जलीकरण बोलते हैं। निर्जलीकरण का मतलब होता है एक तरीके से एल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, एल्कोहल में से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो प्रोसेस को क्या बोलने वाले हैं? निर्जलीकरण की प्रक्रिया हम बोलेंगे। देखो जरा कि कैसे हुआ निर्जलीकरण। तो भाई इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। रिएजेंट भैया देखना ध्यान से, निर्जलीकरण करवाने के लिए आपको कोई ना कोई निर्जलीकारक चाहिए। निर्जलीकारक का मतलब जो निर्जलीकरण करवा सके। तो भाई इसके लिए रिएजेंट जो काम में आता है ना, इसमें आपको ध्यान में रखना है Al2O3 काम में ले सकते हो, या P2O5 काम में ले सकते हो, या THO2 काम में ले सकते हो, या POCl3। ये सारे के सारे रिएजेंट आप काम में ले सकते हो। ठीक है, बेसिकली POCl3 कम देखने को मिलेगा, ये तीन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात? तो एक लाइन लिख रहा हूं, एल्कोहल Al2O3 P2O5 THO2 के साथ E2 अभिक्रिया देता है, E2 रिएक्शन देता है। ठीक है, एल्कोहल इन तीनों के साथ E2 रिएक्शन देता है, जिनमें से ध्यान ये रखना है कि Al2O3 तथा P2O5 के साथ सजफ एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, जबकि THO2 के साथ हॉफमान एल्कीन प्राप्त होती है। क्लियर है बात कि भाई THO2 के साथ तो क्या बनेगी? हॉफमान एल्कीन बनेगी। क्यों? क्योंकि वो TH होता है ना, थूरियम होता है एक, और थूरियम का साइज क्या होता है? अपेक्षाकृत बड़ा होता है। और वही कंसेप्ट लागू होता है जो कल मैंने आपको बताया था कि बड़े साइज के क्षार के साथ क्या होगा? स्टेरिक इंटरेस्ट ज्यादा होगा हाइड्रोजन पर। तो अंदर वाला हाइड्रोजन पर अप्रोच नहीं होगी, बाहर वाले हाइड्रोजन पर अप्रोच होगी। तो बाहर वाला हाइड्रोजन जो है वो आसानी से रिलीज हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो ध्यान ये रखिएगा कि अल्कोहल जो है ना वो इन तीनों के साथ बेसिकली E2 रिएक्शन देता है, जिनमें से THO2 थूरियम ऑक्साइड के साथ तो क्या बनेगा भैया? इसके साथ तो हॉफमान एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगी, और Al2O3 और P2O5 के साथ जो है वो सजफ एल्कीन बनेगी। ओके, देखना अब कि भाई कैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए ये कोई एल्कीन है, सॉरी ये कोई एल्कोहल है। अगर एरो पर आपको लिख के दे दे, मान लो Al2O3 और साथ में हीट, या आपको P2O5 और साथ में हीट, और एक आपको लिख के दे दिया भाई THO2 और साथ में हीट। क्लियर है बात? ये तीनों में से कोई भी एक लिख के दे देगा, है ना। आपको कैसे सोचना है भाई, एक चीज ध्यान में रखना, Al2O3 P2O5 ये कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। ये हमेशा निर्जलीकरण का काम करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालने का काम करते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल जैसे पिछली वाली रिएक्शन में हमने HX बाहर किया था ना, कैसे कि अल्फा कार्बन से तो हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो कुल मिला के HX का मॉलिक्यूल बाहर किया था। यहां आपको क्या करना है? H2O का मॉलिक्यूल बाहर करना है। यानी कि ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो अल्फा, अल्फा के बाजू में बीटा, और ये अल्फा के बाजू में बीटा। ओके, तो देखना जरा
कि भाई मेरे को अल्फा बीटा से हाइड्रोजन बाहर, मतलब यहाँ अल्फा से तो OH, यहाँ से जो है वो H बाहर करना, तो HOH क्या बन जाएगा, H2O। तो भाई दो अलग अलग तरीके के बीटा कार्बन है, तो हो सकता है दो अलग अलग तरीके की एल्कीन बने। एक तो एल्कीन ये वाली संभव है, हाँ, और एक एल्कीन जो है वो ये वाली संभव है। दो अलग अलग तरीके की एल्कीन बन सकती है, ठीक है। तो भाई अब इन दोनों में से चेक करेंगे कि कौन सी वाली मेजर होगी, है ना। तो भाई जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो मेजर होगी Al2O3 P2O5 सजफ एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तो ये वाली देखना जरा, अल्फा अल्फा और ये अल्फा, इसमें कितने हैं, 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं, इसके पास जो है वो केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ये वाला जो है वो क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये वाला ही क्या है, अपना सजफ एल्कीन है, सजफ एल्कीन है। ओके, क्लियर बात। ये वाला होफमान एल्कीन है, यहाँ पर भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, सजफ वाला ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा भाई, होफमान एल्कीन यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। THO2 की उपस्थिति में होफमान एल्कीन बनता है, बाकी जो है वो सजफ एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। समझ गए बात को। तो भाई ये है एल्कोहल में E2 रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे एल्कोहल में E1 रिएक्शन। लेकिन E1 रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक अलग से पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि डायरेक्टली क्वेश्चन उससे नहीं आता है, लेकिन अगर पुनर्विन्यास करवाना अपन को नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन है ना वो सॉल्व नहीं होंगे, तो पुनर्विन्यास करवाना हमें सीखना ही पड़ेगा। तो बहुत ही एक ज़रूरी टॉपिक है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, पूरी अटेंशन के साथ क्लास में बैठिएगा। हाँ भैया, देखना हेडिंग है कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास, ठीक है भाई। देखो कि पुनर्विन्यास क्या होता है, पहले तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसी प्रजातियों को हम कार्बोकेटाइन बोलते हैं। पुनर्विन्यास क्या होता है, तो पॉइंट ये है कि कम स्थायी कार्बोकेटाइन का ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन में बदलना पुनर्विन्यास कहलाता है। ठीक है, ये अपना पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि कम स्थायी कार्बोकेटाइन का ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन में बदलना, ठीक है ना। यानी आपको ओवरऑल क्या करना है भाई, कम स्टेबल लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में बदलना है। तो इस प्रोसेसर को हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट बोलेंगे। ओके, कैसे होगा ये काम, कि कम स्टेबल जो है वो ज़्यादा स्टेबल में कैसे बनेगा, कैसे बदलेगा, ये हमें सीखना है। तो भाई पुनर्विन्यास जो है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। पुनर्विन्यास दो तरीके का होता है, ठीक है। एक तो होता है भाई 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, या फिर 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, ठीक है। एक तो ये होता है, और दूसरा इसमें जो है वो होता है अपने पास 1,2 बॉन्ड शिफ्टिंग, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला बेसिकली रिंग में होता है। वलय में जब वलय में जब पुनर्विन्यास होता है तो वहां पर 1,2 बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, ठीक है। और 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग या 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, ये जो है वो नॉर्मल जो ओपन चेन वाले कंपाउंड है उनमें होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके का हो गया पुनर्विन्यास। सबसे पहले हम इसकी बात करने वाले हैं, लेकिन ये पढ़ने से पहले कार्बोकेटाइन की जनरल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो मैंने आपको GOC में बताया था उस पर चर्चा कर लेते हैं। कि भाई 3 अलग अलग तरीके के कार्बोकेटाइन है मेरे पास। एक तो जो है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। एक भैया अपने पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और एक भाई साहब मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, एक मिथाइल कार्बोकेटाइन।
सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? ये वाला 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, इसके पास जो है वो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास जो है वो 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये अपने पास स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। और ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है ना। पुनर्विन्यास हम करवाएंगे तो ध्यान ये रखना है कि कम स्थायी को ज़्यादा स्थायी में बदलना है, कभी भी ज़्यादा स्थायी को कम स्थायी में नहीं बदलना है। जैसे आप पुनर्विन्यास करवाते हो तो 1 डिग्री को 2 डिग्री में बदल सकते हो, या 2 डिग्री को 3 डिग्री में बदल सकते हो, है ना। और 1 डिग्री को 3 डिग्री में भी बदल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बदलते हैं, पहले 1 डिग्री को 2 डिग्री में, फिर 2 डिग्री को 3 डिग्री में। यानी कम स्थायी को ज्यादा स्थायी में ही बदलना है, उल्टा ही चलना है कि 3 डिग्री को 2 डिग्री में बदल दिया या 3 डिग्री को 1 डिग्री में बदल दिया ना, ऐसा नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। ये पुनर्विन्यास नहीं है, हाँ, क्योंकि हमेशा वही चीज बनती है जो ज्यादा स्थायी होती है, ठीक है। तो भाई ये पुनर्विन्यास में करवाएंगे। मैं अपनी बात स्टार्ट कर रहा हूँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग या 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग से। देखिएगा, तो भाई देखो कि कैसे आपको हाइड्राइड शिफ्टिंग करवानी है। पहला एग्जांपल है 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब भाई ये क्या होती है, ध्यान से देखना। हाइड्राइड का मतलब होता है भाई H माइनस। क्या होता है हाइड्राइड का मतलब? H माइनस, ओके। अब देखो कि कोई कार्बोकेटाइन है CH3, CH2 और ये CH2 और ये CH2, या एक सिंपल सा कार्बोकेटाइन पहले ले लेते हैं, जैसे ये वाला कार्बोकेटाइन ले लेते हैं। क्लियर है बात? आपको सबसे पहले ये चेक करना है क्या इसमें पुनर्विन्यास होगा कि नहीं होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। ये कैसे चेक करें? तो भाई ये चेक करने के लिए डिग्री चेक करो सबसे पहले। ये वाला कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री है। अभी कैसा है डिग्री? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्लियर? अब भाई 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो यहां से क्या करेंगे? हाइड्रोजन, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है। आपको क्या करना है, हालांकि इसका आईयूपीएससी से कोई मतलब नहीं है भाई कि आईयूपीएससी नंबरिंग कैसे करते हैं, वो सब भूल जाओ। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर, और 1 नंबर के जस्ट बाजू में 2 नंबर। आपको ऐसे नंबरिंग करनी है। 1 2 क्यों करते हैं? पॉजिटिव चार्ज को 1 नंबर, इसके जस्ट बाजू में इससे जो भी जुड़ा हुआ है, चाहे इससे 2 इधर जुड़ा होता तो इधर भी 2 नंबर, नीचे जुड़ा होता तो नीचे की तरफ भी 2 नंबर। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जितने भी कार्बन जुड़े हैं उन सबको 2 नंबर मानना, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को 1 नंबर मानना। क्लियर? अब देखो जरा कि यहां से आपको क्या करना है कि अगर मैं यहां से H माइनस का मतलब है कि भाई हाइड्राइड शिफ्टिंग जब भी करवाएंगे तो 2 नंबर का जो हाइड्रोजन है ना वो आपको 1 नंबर पर शिफ्ट करवाना है, ठीक है। इससे क्या होगा अभी देखेंगे। और 2 नंबर का हाइड्रोजन 1 नंबर पर शिफ्ट करवाएंगे बंद के इलेक्ट्रॉनों के साथ। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, तो दोनों बंद के इलेक्ट्रॉनों के साथ इस हाइड्रोजन को क्या कर देंगे भाई? 1 नंबर पर शिफ्ट करवा देंगे, इसलिए इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलेंगे। 1 और 2 नंबर के बीच में शिफ्टिंग हो रही है, तो भाई ये हो गया इसमें पुनर्विन्यास। क्या हुआ? पुनर्विन्यास, ठीक है। और कैसे हुआ? 1,2 H माइनस शिफ्ट मैंने करवा दिया। तो ध्यान से देखिएगा CH3, अब देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, ये 2 नंबर है भाई, है ना। 2 हाइड्रोजन थे, 2 में से 1 चला गया, CH बचा। यहाँ पर 2 थे, H माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, पॉजिटिव चार्ज खत्म, CH2 की जगह क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन हो चुके हैं। यहाँ पर चार्ज बीच वाले पर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये वाला कैसा है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इसके बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसके बाद 2 कौन है? वो वाला ज्यादा स्थायी है। तो कम स्थायी को ज्यादा स्थायी में आपने बदल दिया, इसको बोलते हैं पुनर्विन्यास। अब आप कहोगे इसे 2 डिग्री को और 3 डिग्री में बदल दो, है ना। तो भाई 2 डिग्री और 3 डिग्री में नहीं बदलेगा, क्योंकि 3 डिग्री में बदलने के लिए आपको एक कार्बन और चाहिए। आपको बाहर से कार्बन नहीं जोड़ना है ना, बाहर से हाइड्रोजन जोड़ना है, बाहर से कोई भी नया परमाणु नहीं जोड़ना है। हमें बस उसी के जो हाइड्रोजन है ना उनकी हेराफेरी करनी है, एक जगह से हाइड्राइड निकाल के दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाना है, यही काम करना है। तो 1 डिग्री को 2 डिग्री में बदल दिया। अब आप कहोगे कि सर इसमें और ज्यादा हम पुनर्विन्यास करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, यह कैसे चेक करेंगे? भाई बिल्कुल आपको यही काम करना है। देखना कैसे पता चलेगा कि पुनर्विन्यास होगा कि नहीं होगा। तो एक काम करो, जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर, आजू बाजू वाले को 2 नंबर। भाई इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 2 नंबर। चेक करते हैं क्या और पुनर्विन्यास होगा या नहीं होगा। जब भी शिफ्टिंग करवाते तो 2 नंबर से हाइड्रोजन हटाना है।
तो 2 नंबर से इधर से अगर हाइड्राइड हटाता हूँ, यहाँ से हाइड्राइड हटा के यहाँ शिफ्ट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। बोलो कौन सा कार्बोकेटाइन बना? 1 डिग्री, है ना? ये वाला बन जाएगा CH2 पॉजिटिव और CH2 CH3, ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और भाई अगर इधर से हाइड्राइड हटाता हूँ तो वापस से ये वाला बन जाएगा, वो भी 1 डिग्री होगा। तो इसका मतलब इसमें और ज्यादा शिफ्टिंग नहीं होगी, इतनी ही होगी। क्लियर है बात? तो ये एग्जांपल है किसका भाई? 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग का। एक चीज और भाई, मैं आपको यहाँ कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट में जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यही एग्जाम्पल आगे रिएक्शंस में आएंगे। तो ये वाले एग्जाम्पल पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यही सारे एग्जाम्पल बार बार हर रिएक्शन में रिपीट होते जाएंगे। तो वहां पर मैं आपको पुनर्विन्यास करवाना कि भाई कैसे करवाए, ये चीज अलग से नहीं सिखा पाऊंगा, ठीक है ना? तो आपको यहीं पर इसको ध्यान से सीखना है। फिर देखो जरा, ये हो गया भाई अपने पास 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग पुनर्विन्यास। सेकंड देखना एग्जाम्पल CH3, बोलो भाई डिग्री बोलो। 1 डिग्री है। कैसे? कि जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा है। चेक करते हैं शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी। तो जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर, बाजू वाले को 2 नंबर, ठीक है, इसको 2 नंबर। अब 2 नंबर से अगर मैं हाइड्राइड यहाँ से उठा लूँ, है ना, यहाँ से क्या करूँ, इस पर एक हाइड्रोजन था ना, तो यहाँ से हाइड्राइड उठा लूँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ। याद रखना जब भी पुनर्विन्यास होता है ना, तो जो भी शिफ्टिंग वाला समूह होता है वो बंध के इलेक्ट्रॉनों के साथ शिफ्ट होता है। तो यहाँ से जो है वो यहाँ से इसको उठा के यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर शिफ्टिंग करवाई तो कार्बोकेटाइन अब कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH3 ऐसा। इतना तो एज इट इज छेड़ा ही नहीं मैंने। फिर यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, एक हाइड्रोजन मिल गया तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बात? तो भाई ये हमारे पास हो गया क्या, कार्बोकेटाइन। ये 1 डिग्री था, ये वाला क्या होगा 3 डिग्री होगा। और 3 3 6 3 9, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? 9 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? ये पुनर्विन्यास हो गया, पुनर्विन्यास, ठीक है। और इसको भी क्या बोलूंगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है। तो देखो जरा 1 डिग्री किस में बदल दिया, 3 डिग्री में। और ज्यादा पुनर्विन्यास होगा क्या? नहीं होगा। देखो जरा कैसे, कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर, बाजू वाला 2 नंबर, बाजू वाला 2 नंबर, बाजू वाला 2 नंबर, इससे डायरेक्टली जो भी जुड़ा है ना वो 2 नंबर मानेंगे उसको। तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाता हूँ तो 1 डिग्री में बदल जाएगा, यहाँ से करवाओ तो भी 1 डिग्री, यहाँ से करवाओ तो भी 1 डिग्री में। तो ज्यादा स्थायी को कभी भी कम स्थायी में नहीं बदलना है, हमेशा कम स्थायी को ज्यादा स्थायी में ही बदलना है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो एग्जाम्पल है किसके, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के। अब मैं बात करने जा रहा हूं 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग की। देखिएगा भाई 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग आपको तब करवानी है अगर 2 नंबर पे मान लो हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना। जो 1,2 नंबरिंग हम कर रहे हैं ना, कि पॉजिटिव चार्ज वाले पर 1 नंबर, पॉजिटिव चार्ज वाले को 1 नंबर देना है, बाजू वाले को 2 नंबर देना है। तो अगर 2 नंबर पे मान लो हाइड्रोजन है ही नहीं, सारे के सारे मिथाइल जुड़े हैं, तो उस केस में आपको मिथाइल शिफ्टिंग करवानी है। तो 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3 और ये CH3 और ये CH3 और ये CH2 और ये पॉजिटिव। क्लियर? तो भाई इसमें शिफ्टिंग करवाते हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग करवाता हूं भाई, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर, इसको 1 नंबर, बाजू वाले को 2 नंबर, बाजू वाले को 2 नंबर। ध्यान से देखिएगा कि 2 नंबर पे हाइड्रोजन है क्या, है ही नहीं। तो इसका मतलब हाइड्राइड तो शिफ्टिंग होगी नहीं। क्या है 2 नंबर पर, 3 मिथाइल जोड़े हैं। तो आपको यहाँ पर एक मिथाइल, कोई भी एक मिथाइल, ये वाला 1 डिग्री है ना अभी, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 1 डिग्री। अल्फा हाइड्रोजन कितने इसके पास, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 है। तो भाई ये वाला जो है ना वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, है ना। पुनर्विन्यास करवाएंगे तो बंद के इलेक्ट्रॉनों के साथ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के आपने यहाँ शिफ्ट कर दिए तो इस 2 नंबर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी, CH3 C और ये CH3, ये CH2, अब इस पर CH3 भी जुड़ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन चुका है। 8 अल्फा हाइड्रोजन इस पर आ चुके हैं, कम स्थायी ज्यादा स्थायी में बदल चुका है। तो इसको यहाँ पर जो पुनर्विन्यास हुआ है, पुनर्विन्यास हुआ, इसको क्या बोलूंगा भाई, 1,2 मिथाइल, है ना, या 1,2 मिथाइल CH3 माइनस शिफ्टिंग, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। ओके। तो भाई इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है ना। यानी 1,2 चेक करना है, 1 नंबर 2 नंबर, केवल ये चेक करना है।
अब मैं आपको जो है वो कुछ एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूँ, उनमें आपको क्या करवाना है, ऐसे ही पुनर्विन्यास करवाना है, ऐसे ही चेक करना है। देखिएगा, इसको मिटा रहा हूँ। हाँ भैया, करवाओ, देखे भाई पुनर्विन्यास, है ना। इसमें भी पुनर्विन्यास करवाना है। चेक करो भाई, जल्दबाजी बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है, ठीक है ना। चेक करो, ठीक है। पहले तो चेक कर दो कि पुनर्विन्यास होगा कि नहीं होगा। अब होगा तो किस तरफ होगा ये देखना है। ओके, पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है, कम स्थायी को ज्यादा स्थायी में बदलना है, भले ही वो कैसे भी चेंज हो, बस कम स्थायी वाला ज्यादा स्थायी में बदलना चाहिए। ये पुनर्विन्यास का बेसिक मीनिंग होता है, ठीक है ना। चेक करना भाई, इन सबको मेरे को देखना है कि पुनर्विन्यास अगर होगा तो कैसे होगा, ठीक है। चेक करते हैं, देखो जरा इसको देखिए। सबसे पहले कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर, इसको 1 नंबर, और पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टली जुड़ा हुआ 2 नंबर, ठीक है। तो क्या करूंगा भाई, चेक करता हूँ 1 2, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ से एक काम कर रहा हूँ, हाइड्राइड H माइनस इलेक्ट्रॉनों के साथ शिफ्ट करवा देता हूँ। तो जैसे ही शिफ्ट करवाऊंगा हमारे पास जो है वो कंडीशन ऐसी आएगी भैया, पॉजिटिव चार्ज ये, तो यहाँ तो हाइड्रोजन चला गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। ये वाला 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, हो सकता है पुनर्विन्यास करवा दिया। अभी चेक करते हैं, और भाई ये जरूरी नहीं है कि किसी भी कंपाउंड में केवल एक बार पुनर्विन्यास हो, एक से ज्यादा बार भी पुनर्विन्यास हो सकता है। आपको तब तक पुनर्विन्यास करवाना है जब तक कि मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन जो कि बन सकता है ना, वहां तक नहीं पहुंच जाओ, तब तक हमें क्या करवाना, पुनर्विन्यास करवाना है। तो यहां से एक और हाइड्रोजन जो है मैं शिफ्ट करवा देता हूँ, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देता हूँ, वापस से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाई, ये पॉजिटिव, क्लियर है। यहां से देखो जरा, ये वाला 3 डिग्री है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास जो है वो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। यहाँ चेक करते हैं भाई, देखो ये 1 ये 2, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देता हूँ, 1 डिग्री है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म, CH2 है अभी, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, कंडीशन ऐसी आएगी, ये पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। अगेन 1 2 करूंगा, जैसे यहाँ पर ये 1 ये 2 और ये भी 2, अगर इस 2 से हाइड्रोजन निकालते तो वापस से इस पे बदल जाता, तो इस 2 से हाइड्रोजन, ऐसे ही ये 1 ये 2 ये 2, भाई इस 2 से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ शिफ्ट करवा दूँ तो वापस से ये वाला बन जाएगा। तो कम ज्यादा स्थायी जो है वो कम स्थायी में बदल जाएगा, जो कि हमें करना नहीं है, हमें तो कम स्थायी को ज्यादा स्थायी में बदलना है। तो इस 2 से कुछ ना कुछ हटाना है, तो इस वाले 2 पर हाइड्रोजन है नहीं, इस पर 3 CH3 है, तो यहाँ से मिथाइल शिफ्टिंग करवानी पड़ेगी। तो भाई ये वाला मिथाइल जो है ये उठा के यहाँ टिका दो, तो जैसे ही आप ये काम करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, क्लियर है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन। मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला होगा, है ना। यानी ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें एक बार आपको मिथाइल शिफ्टिंग करवानी पड़ी, एक बार आपको हाइड्राइड शिफ्टिंग। ये भी हो सकता है भाई, ये जरूरी नहीं है कि किसी कंपाउंड में केवल मिथाइल शिफ्टिंग ही होगी या केवल हाइड्राइड शिफ्टिंग भी होगी, दोनों भी हो सकती है। हम रिंग वाले एग्जाम्पल में ये भी देखेंगे भाई, ये भी जरूरी नहीं है रिंग में जो है वो हमारे पास जो 1 2 बॉन्ड शिफ्टिंग
देखी थी ना, वो कितने प्रकार की होती है, वहां पर भी ये काम हो सकता है ना। मिथाइल शिफ्टिंग और हाइड्राइड, एक ही एग्जाम्पल में दोनों प्रकार की शिफ्टिंग हो सकती है, या एक ही एग्जाम्पल में तीनों प्रकार की, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 to मिथाइल शिफ्टिंग, या 1 to बॉन्ड शिफ्टिंग, ये तीनों प्रकार के जो है वो शिफ्टिंग एक ही एग्जाम्पल में हो सकते हैं, कोई भी हो सकती है। फाइनली कंक्लूजन यही निकलता है कि कम स्थायी को हमेशा ज्यादा स्थायी में बदलना, कंक्लूजन यही निकलेगा। क्लियर बात? देखो जरा यहां चेक करते हैं भाई, देखना ये वाला जो है वो 1, ये 2, ये 2, 2 पर इधर भी हाइड्रोजन है, 2 पर इधर भी हाइड्रोजन, दोनों में से या तो ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट करवाऊंगा या ये वाला हाइड्रोजन, कौन सा वाला कार्बोकेटाइन बनेगा चेक करते हैं। मैं काम करता हूं, दोनों तरफ हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा के देख लेता हूं। देखिएगा एक बार अगर इधर से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाता हूं, यहां से हाइड्रोजन निकाला, यानी ये वाला हाइड्रोजन जो है ना वो यहां पर शिफ्ट करवा रहा हूं, तो पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा? इस कार्बन पर आएगा। तो भाई हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, या जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कैसा दिखेगा? ये यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ CH एज इट इज रहेगा, ये CH3 और ये CH3, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। क्लियर? और अगर मैं यहाँ इधर से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाता हूँ, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन इधर भेज दिया, तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये वाला बनेगा। यहाँ आ जाएगा CH और ये CH3, यहाँ CH2 और ये C, ये CH3, ये CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो अब या तो ये वाला सही है या ये वाला सही है, कौन सी शिफ्टिंग अपन करवाए? भाई ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? भाई ये वाला जो है इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस बेंजीन रिंग के साथ ये अनुनाद में है। एक बात बताओ, अनुनाद और अल्फा हाइड्रोजन में से ज्यादा स्टेबल किसकी, ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी देते हैं अपन? ज्यादा स्टेबल कौन होता है? अनुनाद वाला ज्यादा स्थायी होता है। ये मैंने आपको कार्बोकेटाइन के स्थायित्व में बहुत अच्छे से बता दिया है। तो अनुनाद वाला ज्यादा स्थायी, इसमें अनुनाद नहीं है ना। तो जब शिफ्टिंग करवाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा? अनुनाद वाला बनेगा, यानी इधर से हाइड्रोजन शिफ्टिंग नहीं होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग जो है वो इधर से ही होगी, अनुनाद वाला ही बनेगा। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास हो गया। आप कहोगे सर यहाँ मिथाइल भी तो था, मिथाइल शिफ्ट करवा देते ना? भाई नहीं करवाते मिथाइल शिफ्ट। अगर हाइड्रोजन है तो पहले हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाना है, हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं हो रही है तो मिथाइल शिफ्टिंग पर आना है। ये शिफ्टिंग का एक क्रम होता है, ठीक है, जो आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। ध्यान से देखिएगा कि भाई ये वाला जहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है वो कार्बन को 1 नंबर, पॉजिटिव के बाजू में 2 नंबर 2 नंबर। क्लियर? तो या तो हाइड्रोजन इधर से शिफ्ट करवाऊं या इधर से शिफ्ट करवाऊं, दोनों तरफ से चेक कर लेते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ से शिफ्ट करवाता हूँ, इस वाले से हाइड्राइड शिफ्ट करवाता हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 और ये NH और ये CH और ये पॉजिटिव और ये CH2 और ये CH और ये CH3 और ये CH3, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, और अगर आप हाइड्राइड को यहाँ से इधर से ऐसे शिफ्ट करवा देते हो तो कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 और ये NH और ये CH2 और ये CH2 और ये CH3, ये CH3 और ये पॉजिटिव। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है भाई? 3 डिग्री वाला जनरली ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ ध्यान से, बैक बॉन्डिंग है ना, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, एक तरीके से अनुनाद है, एक तरीके से बैक बॉन्डिंग है। ये मैंने बताया था भाई, बैक बॉन्डिंग कब होती है कि भाई लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो बैक बॉन्डिंग होती है। और बैक बॉन्डिंग वाला याद करो ABC, है ना, बताया था कैसे? एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्थायी, फिर बी का मतलब बैक बॉन्डिंग, सी का मतलब CPM। तो भाई बैक बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये वाली शिफ्टिंग होगी, यानी इससे ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, यानी इसमें पुनर्विन्यास होगा ना तो ये वाला बनेगा। वापस से कंक्लूजन वही आता है, कुछ भी करके कम स्थायी को ज्यादा स्थायी में बदलना है। क्लियर बात? ये वाला चेक करते हैं भाई, इसमें पुनर्विन्यास कैसे करवाऊं? देखो जरा, ये पॉजिटिव चार्ज वाला 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर। अगर आपने इस 2 नंबर से हाइड्राइड शिफ्टिंग इस पर करवा दी तो 2 डिग्री है अभी, क्योंकि ये वाला कार्बन दो आजू बाजू 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री है। 2 डिग्री वाला 1 डिग्री में बदल जाएगा, जो कि गलत है। ठीक, अगर आपने यहां से शिफ्टिंग करवा दी, कोई फायदा हुआ क्या? कोई फायदा नहीं हुआ। यहां से 2 डिग्री था, 2 डिग्री का 2 डिग्री में ही है, तो इसका मतलब इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसमें पुनर्विन्यास नहीं होगा। ठीक है ना? 2 डिग्री से आपको यहां से यहां पर 2 डिग्री से 2 डिग्री बन रहा है, तो आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, यहां चेक करते हैं भाई, ये वाला जो है वो 1, ये 2 है ना। यहां से काम कर रहा हूं, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देता हूं। हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाई तो ये वाला बनेगा। ठीक है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। अब आप कहोगी सर और ज्यादा शिफ्टिंग करवाओ, तो देखते हैं होगी या नहीं होगी। 1 2 2 है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आप यहां से उठा के इसको शिफ्टिंग करवा दे, मिथाइल शिफ्टिंग करवा दे ना।
2 नंबर से ही शिफ्टिंग करवानी है, इसका ध्यान में रखना। तो भाई देखना कि अब यहां से अगर हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देता हूं तो ये 2 डिग्री है, पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा 2 डिग्री है, और यहां पर पॉजिटिव आएगा तो भी 2 डिग्री रहेगा, यानी आगे शिफ्टिंग नहीं करवानी है। 2 डिग्री वाला अगर 2 डिग्री में ही रहे तो आगे शिफ्टिंग नहीं करवानी है, यानी इसमें जो है ये इतना ही स्टेबल होगा, यहीं तक मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन इसमें ये वाला ही बनेगा, यहीं तक पुनर्विन्यास होगा, ठीक है ना। तो भाई जबरदस्ती भी हमें पुनर्विन्यास नहीं करवाना है, उतना ही करवाना है जितना हो सके, और कम स्थायी को ज्यादा स्थायी में ही हमेशा बदलना है। कभी भी उल्टा काम नहीं करना कि ज्यादा स्थायी को कुछ भी आपने जबरदस्ती पुनर्विन्यास करवा दिया और ज्यादा स्थायी कहीं कम स्थायी में बदल जाए, वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो भाई ये तो हो गया हमारा 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग और 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग। अब मैं बात करने जा रहा हूं भाई 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग की, देखिएगा। तो 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग कहां होगी? पहली बात तो रिंग में होगी। अब 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है भाई, ठीक है। रिंग में जब पुनर्विन्यास होता है तो 2 प्रकार से हो सकता है, या तो रिंग जो है कम कार्बन की रिंग ज्यादा कार्बन में बदल जाएगी, या ज्यादा कार्बन की रिंग जो है वो कम कार्बन में बदल जाएगी, ठीक है। तो अगर कम कार्बन की रिंग ज्यादा कार्बन की रिंग में बदल जाए तब तो इसको हम बोलते हैं वलय प्रसार। क्या बोलते हैं? वलय प्रसार। कम कार्बन की वलय अगर ज्यादा कार्बन की वलय में बदल जाती है तो वलय प्रसार, और अगर ज्यादा कार्बन की वलय कम कार्बन की वलय में बदल जाती है तो इसको हम बोलेंगे वलय संकुचन। तो देखना जरा, मैं ये बोल रहा हूं कुल मिला के बात यह है कि 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग जो है वो 2 प्रकार से हो सकती है, ठीक है। 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग किस में होगी? वलय में होगी, रिंग में होगी, ठीक है। 2 तरीके से हो सकती है, वलय प्रसार और दूसरा वलय संकुचन, ठीक है। वलय प्रसार यानी कम कार्बन की वलय, कम कार्बन की रिंग ज्यादा कार्बन की रिंग में बदल जाएगी, ठीक है। वलय संकुचन यानी ज्यादा कार्बन की वलय कम कार्बन में बदल जाएगी, ठीक है। ये 2 काम हो सकते हैं, ठीक है, वलय प्रसार या वलय संकुचन। क्लियर? देखिएगा ध्यान से, ये वाला केस है, ठीक है। पहले मैं वलय प्रसार को ले लेता हूं। वलय प्रसार भाई कंडीशन क्या है इसकी, शर्त क्या है? शर्त यह है वलय से सीधे जुड़े हुए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये शर्त है कि भाई वलय से सीधे जुड़े हुए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो क्या होगा? 4 कार्बन की रिंग 5 कार्बन में बदल जाएगी और 5 कार्बन की रिंग 6 कार्बन में बदल जाएगी। अगर ऐसा है तो 4 कार्बन की रिंग 5 में और 5 की रिंग 6 में बदल जाएगी। इसके अलावा वलय प्रसार नहीं करवाना है, यानी 3 की रिंग को 4 में नहीं बदलेंगे और 6 की रिंग को 7 में नहीं बदलेंगे। 4 की रिंग को 5 में ही बदलनी है और 5 की रिंग को 6 में ही बदलनी है। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, अलग केसेस होते हैं जिनमें 3 कार्बन की रिंग 4 कार्बन में बदल जाती है, ठीक है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। अभी के लिए आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि भाई वलय से सीधे जुड़े हुए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो 4 कार्बन की रिंग 5 में यानी कम कार्बन की रिंग ज्यादा में और 5 की रिंग 6 में बदल जाएगी। इसके अलावा और कोई पुनर्विन्यास नहीं करवाना है। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, देखिएगा। इसको तो मैं मिटा रहा हूं। भैया जी देखो, 4 कार्बन की रिंग हो, रिंग जो है या तो 4 कार्बन की होनी चाहिए या 5 की होनी चाहिए,
और क्या लिखा, वलय से सीधे जुड़े हुए कार्बन पर, वलय से सीधा जुड़ा हुआ कार्बन ये है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है CH2 पॉजिटिव। देखो जरा, 4 कार्बन की रिंग है, वलय से सीधे जुड़े हुए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कंडीशन है किसकी, वलय प्रसार। या फिर 5 कार्बन की वलय हो और वलय से सीधे जुड़े हुए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, 5 कार्बन की वलय है, वलय से सीधे जुड़े हुए कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, ये कंडीशन है वलय संकुचन। क्लियर बात, वलय प्रसार, ओके, वलय प्रसार की ये भी कंडीशन है वलय प्रसार की। 4 कार्बन की रिंग, वलय से सीधे जुड़े हुए कार्बन पॉजिटिव चार्ज, 5 कार्बन की रिंग, रिंग से सीधे जुड़े हुए कार्बन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, रिंग के कार्बन पर अगर ये ऐसा होता ना, ये अगर ऐसा होता, मान लो 5 कार्बन की रिंग हो, यहाँ CH3 दे दिया और रिंग के किसी कार्बन पॉजिटिव चार्ज दे दिया हो, रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो हमें प्रसार नहीं करवाना है। ठीक है, रिंग के कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो तो प्रसार नहीं होगा, रिंग के बाहर के कार्बन पर, डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए तो प्रसार होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब कैसे होगा प्रसार भाई, ये थोड़ा सा अलग है, देखिएगा। यहां आपको क्या करना, 1 2 नंबरिंग जब करेंगे ना, तो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन रिंग के जिस कार्बन से जुड़ा है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन रिंग के इस कार्बन से जुड़ा है, तो रिंग के जिस कार्बन से जुड़ा उसको 1 नंबर देना है और 1 नंबर के बाजू वाले कार्बन को 2 नंबर, ये 2 नंबर और 2 नंबर। यानी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है, रिंग पर जहां पर कार्बन जुड़ा है ना पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, उसको 1 नंबर देना है, तो इसको 1 नंबर, बाजू में 2 नंबर। क्लियर है बात, ठीक है। फिर देखिएगा यहां पर भी ऐसा ही, रिंग के इस कार्बन से जुड़ा है तो इसको 1 नंबर, बाजू वाले को 2 नंबर और बाजू वाले को 2 नंबर। ये वाला 1 2 बॉन्ड, ये वाला 1 2 बॉन्ड, दोनों के दोनों समान है, आप किसी को भी एक को शिफ्ट करवा सकते हो, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को आपको 2 नंबर पर शिफ्ट करवाना है। ये 1 2 बॉन्ड, ये 1 2 बॉन्ड दोनों समान है, किसी भी एक बॉन्ड को शिफ्ट करवा दो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कहाँ, 2 नंबर पे शिफ्ट करवा दो। जैसे ही 2 नंबर पे शिफ्ट करवाओगे ना, हमारे पास डिजाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, CH2, ये पॉजिटिव पहले से था, अब भाई ये जैसे ही शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर बात, तो भाई देखना जरा अब क्या होगा। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन तो है ही है, विपरीत आवेशों में अट्रैक्शन रहेगा। अब भाई अगर इस पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता तो वापस से ये वाला बन जाएगा, पुनर्विन्यास तो हुआ नहीं। इस पॉजिटिव नेगेटिव में अगर अट्रैक्शन हुआ है ना, इनमें आकर्षण होगा, और आकर्षण होगा, दोनों आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। जैसे ही नेगेटिव वाला इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो भाई हमारे पास डिजाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया और ये वाला पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहा। देखो जरा कितने कार्बन की रिंग हो गई, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग है और रिंग के किसी एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। डिजाइन को मैं ऐसे भी बना सकता हूं भाई, 5 कार्बन की रिंग, रिंग के किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये लो जी। ठीक है, अब देखो जरा, ये कम स्थायी है, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री में बदल गया। एक तो ऐसे समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, 4 कार्बन की रिंग, यहाँ 5 कार्बन की रिंग, रिंग में कार्बन मेंबर जितने ज्यादा होते हैं, रिंग में तनाव उतना ही कम होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो कम स्थायी जो है वो किसमें बदल गया, फाइनली ज्यादा स्थायी में बदल गया। इस तरीके से आपको रिंग में पुनर्विन्यास करवाना है, जैसे इसमें आप करवाओगे, करवाओ, देखिए वीडियो पॉज करो और इसमें आपको जो है वो पुनर्विन्यास करवाना है। देखिएगा, इसको चेक करेंगे भाई। देखो इस बॉन्ड को या तो इधर शिफ्ट कर दो या ऊपर वाले को शिफ्ट कर दो, एक ही बात होगी, ठीक है ना। तो डिजाइन कैसी होगी भाई, डिजाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। क्लियर, अब भाई इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, इन दोनों में अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों में अट्रैक्शन हुआ तो वापस से ये बन जाएगा, कोई फायदा नहीं हुआ। इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा तो कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी, ये CH2, ये लो, यहाँ पर भी CH2 है, वो मैंने लिखा नहीं, Bln के फॉर्म में लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और इसके बाजू वाले पर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखिएगा कितने कार्बन की रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की रिंग है और रिंग के किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, 6 कार्बन की रिंग, रिंग के किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये कंडीशन आ गई। 5 कार्बन की रिंग को किस में बदल दिया, 6 कार्बन की रिंग में बदल दिया। कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, वलय प्रसार करवाना है, ठीक है। इस पर और भी हम प्रैक्टिस करेंगे, इससे पहले वलय संकुचन को भी हम देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगला अपने पास है वलय संकुचन।
वलय संकुचन। भाई ये क्या है? तो अभी मैंने बताया कि ज्यादा कार्बन की रिंग को कम कार्बन की रिंग में बदलना वलय संकुचन होता है, ठीक है ना। ज्यादा कार्बन की रिंग को आपको कम कार्बन की रिंग में बदलना है तो इसको वलय संकुचन बोलेंगे। कैसे? तो देखिए कि भाई इसके लिए शर्त क्या है। शर्त यह है कि वलय के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही अगर वलय के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो 7 कार्बन की रिंग को 6 में बदलना है और 4 कार्बन की रिंग को 3 कार्बन की रिंग में बदलना है। ये काम करना है कि भाई वलय के किसी कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और साथ में 7 कार्बन की रिंग हो, रिंग तो 7 को 6 में, 4 को 3 में, इसके अलावा 5 की रिंग को 6 में नहीं बदलना है, ठीक है ना। और ऐसे ही जो है वो आपको, और जैसे 8 कार्बन की रिंग को 7 में नहीं बदलना, और कोई नहीं करना है, बस खाली 7 की रिंग को 6 में और 4 की रिंग को 3 में बदलना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर वलय के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, 6 कार्बन की रिंग है और वलय के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वलय संकुचन की कंडीशन तो है, लेकिन 6 कार्बन की रिंग को 5 में नहीं बदलना है। ऐसे ही यहां पर भी वलय के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, वलय संकुचन हो सकता है, लेकिन 5 की रिंग को 4 में नहीं बदलना। केवल ये दो ही केस हमें देखने हैं, 7 की 6 में, 4 की 3 में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मिटा रहा हूं। भाई देखना कि मैंने कहा वलय के कार्बन पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए, 4 कार्बन की रिंग, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसी कंडीशन वलय संकुचन होगा। 4 कार्बन की रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज, वलय प्रसार होगा। 4 की रिंग 5 में बदलेगी, यहाँ पर, यहाँ 4 की रिंग 3 में बदलेगी, ठीक है। तो ये तो हम एग्जाम्पल देख ही चुके हैं। अब इसको देखते हैं जरा। 4 कार्बन की रिंग, रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल वही काम करना है कि भाई 1,2 बॉन्ड शिफ्टिंग जब भी करवाएंगे ना, तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो 1 नंबर होगा, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग जब करवाते हैं तो भाई पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को 1 नंबर देते हैं, और यहाँ पर इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ 1 नंबर, तो 2 1 नंबर, ये भी डायरेक्टली जुड़ा है, ये भी डायरेक्टली जुड़ा है, और 1 नंबर से जुड़ा हुआ 2 नंबर, ठीक है। 1,2 बॉन्ड शिफ्टिंग आपको करवानी है। ये 1,2 बॉन्ड कोई सा भी ले लो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को उठा के 2 नंबर पे शिफ्ट कर दो, तो भाई डिजाइन हमारे पास कुछ ऐसी बन जाएगी। यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पहले से पॉजिटिव था, और इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऐसी कंडीशन आ गई, ठीक है। अब अगर इस पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है तो वापस से ये बन जाएगा, तो इनमें क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, और इनमें जब अट्रैक्शन हुआ तो हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी, ये पॉजिटिव, ओके, ठीक है। अब भाई ये वाला जो है उसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ। आप कहोगे कि सर रिंग को तो छोटा कर दिया आपने, और 3 की ज्यादा स्टेबल होती है कि 4 की ज्यादा स्टेबल होती है, तो आप कहोगे सर 4 कार्बन में स्ट्रेन कम है, तनाव कम है, तो 4 वाली ज्यादा स्थायी होगी। लेकिन ध्यान से देखना, ये वाला कार्बोकेटाइन कौन सा है, सीपीएम वाला कार्बोकेटाइन है, जो कि 2 डिग्री वाले से ज्यादा स्टेबल है। तो इसलिए यहाँ पर रिंग जो है वो क्या होती है, छोटी होती है, क्योंकि 4 कार्बन की रिंग में संकुचन होगा तो सीपीएम वाला बनेगा कार्बोकेटाइन, और सीपीएम वाला कार्बोकेटाइन क्या होता है भाई, बड़ा होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब स्थायी होता है, ठीक है ना। तो वो वाला ज्यादा स्थायी है, इसलिए इसमें वलय संकुचन होगा। ऐसे ही अगर 7 कार्बन की रिंग देते, जैसे ये 7 कार्बन की रिंग देती, और रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी ऐसा ही केस होगा। भाई देखो जरा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ 1 नंबर, 1 नंबर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ 2 नंबर, और 1 नंबर से ये भी डायरेक्टली जुड़ा है 2 नंबर। कोई भी 1,2 बॉन्ड ले लो, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, किसी भी 1,2 बॉन्ड को आपको 2 नंबर पे शिफ्ट करना है इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो जैसे ही मैंने शिफ्टिंग करी तो भाई हमारे पास डिजाइन जो है वो ऐसी बन जाएगी, ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव, क्लियर। अगर इन दोनों में अट्रैक्शन होता है तो वापस से यही बन जाएगा, तो अट्रैक्शन होगा भाई इन दोनों में, है ना। तो देखिएगा दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तो डिजाइन जो है वो कुछ ऐसी बन जाएगी भैया। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिजाइन को सही बना दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। भाई देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की रिंग, ठीक है।
और एक कार्बन पर यहाँ पर जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैक्सिमम स्टेबल हो चुका है क्या? नहीं भाई, अभी देखना कि यहां से अब आप कहोगे कि सर वलय के बाहर के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, वलय के डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये कंडीशन हो गई वलय संकुचन की, है ना। तो मतलब वलय प्रसार की कंडीशन हो गई ना, कि वलय के बाहर वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वलय प्रसार। कम कार्बन की रिंग को ज्यादा में बदल दो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 की रिंग 5 में बदलती है और 5 की 6 में बदलती है, 6 की रिंग 7 में नहीं बदलनी है ना। तो यहां क्या होगा भाई, ये वाला 1 डिग्री है, तो अब यहां से एक काम करो, यहां एक हाइड्रोजन है ना, तो यहां से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दो। जैसे ही आप हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाओगे तो भाई हमारे पास फाइनली ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, ये वाला 3 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री था, ये वाला 3 डिग्री है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वलय संकुचन होता है। ठीक है, तो कम कार्बन, ज्यादा कार्बन की रिंग को कम में बदल दिया, और इससे पहले प्रसार भी देख लिया, जहां पर कम कार्बन की रिंग को हमने ज्यादा कार्बन की रिंग में बदला है। ठीक है, तो भाई ये है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस करें। इस पर कुछ और एग्जाम्पल, कुछ अच्छे एग्जाम्पल हम कल की क्लास में करेंगे, और कल हम बात करेंगे भाई अल्कोहल में इवन रिएक्शन। और कल की ही क्लास में मैं आपको मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस भी टिक करवाऊंगा, उन क्वेश्चंस पर भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, वो क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, और परसों की क्लास में हम मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो परसों की क्लास में मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका माइनर भी है 12 क्लास के बाद में। ठीक है ना, तो माइनर भी अपन को ध्यान में देना है, ध्यान रखना माइनर का भी। तो भाई ये है हमारे पास कार्बोकेटायन पुनर्विन्यास। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को भेजें, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।